हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 78 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, यानी कि किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये डिसीजन लिया गया है ऑप्शन ए उत्तराखंड स्टेट द्वारा, जहां पर उत्तराखंड स्टेट द्वारा डिसाइड किया गया है कि सेटअप किया जाएगा स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। किसको प्रमोट करने के लिए? विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड स्टेट में। और सेंटर ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन एरिया में इसे सेटअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि कौन सा राष्ट्र परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? वो नेशन है ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन शॉर्ट यूएई, जो अरब वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशन बन गया है जो प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को। और अबू धाबी बेस्ड बर्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 1 को ऑपरेशनल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट्स विलेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सुनामी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि सुनामी की तैयारियों के लिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने किस राज्य के गांवों को मान्यता दी है? वो स्टेट है ऑप्शन सी उड़ीसा, जहाँ पर 2 कोस्टल विलेजेस हैं, यानी कि 2 तटीय गांव हैं उड़ीसा में। एक तो है वेंकट रायपुर और दूसरा है नौलिया सही। इन दोनों विलेजेस को मान्यता दी गई है कि सुनामी के लिए रेडी रहें। किसके द्वारा? यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, इन शॉर्ट आईओएस द्वारा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया में किसी स्टेट को मान्यता दी जा रही है कि सुनामी के लिए रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है, कि कभी भी इन विलेजेस को सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है? इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा, यानी कि उड़ीसा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये अनाउंसमेंट की है, ये घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज दी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया ऑप्शन बी 8 अगस्त को। और 8 अगस्त 2020 को किसने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जगदलपुर हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू पीपल ऑफ अर्बन एरिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जगदलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर ऐसा पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है कंट्री में जो प्रोवाइड करेगा फॉरेस्ट लैंड राइट्स सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट्स किन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे? अर्बन एरिया के लोगों को। इसके अलावा जगदलपुर कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में से एक है, यानी कि कुछ नगर निगमों में से एक है जिनके ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि अधिकार क्षेत्र में फॉरेस्ट लैंड शामिल है, वन क्षेत्र शामिल हैं।
और अब तक अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1777 एप्लीकेशंस आ चुके हैं। किसके लिए? फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है माउंट सिनबुंग इरप्टेड ऑन August 10th 2020 spewing columns of smoke and ash into the sky. The active volcano is located in which country? यानी कि माउंट सिनबुंग 10 अगस्त 2020 को धू धू करके जल उठा और आकाश में राख बन गया। सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट सिनबुंग ये लोकेटेड है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच नेशन डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ऑन August 7th 2020 यानी कि 7 अगस्त 2020 को किस राष्ट्र ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा की? ये घोषणा की गई ऑप्शन बी मॉरिशस द्वारा। मॉरिशस के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनौथ, जिन्होंने घोषणा की एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की। कब की थी? 7 अगस्त 2020 को। और क्यों की थी? कि एक जहाज़ था, उसका एक बड़े लेवल पर जो फ्यूल था, ईंधन था, वो फैल गया था। ये एक जैपनीज ओन्ड शिप था जिसका टन्स ऑफ ऑयल लीक हो गया, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4000 टन्स ऑफ फ्यूल ऑयल और साथ ही साथ 200 टन्स ऑफ डीजल फैल गया था, जिस वजह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स यानी कि भारत ने किस देश के साथ 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया है? वो कंट्री है ऑप्शन ए मालदीव्स। इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ? मालदीव्स कंट्री के साथ, जहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी यानी कि विकसित किया जाएगा 5 इको टूरिज्म जोन्स को। इको टूरिज्म इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो एक तरह की कैटरिंग प्रोवाइड करती है किन्हें जो हॉलीडे को मनाना चाहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, और साथ ही साथ इस तरह का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी हैबिटेट्स यानी कि किसी भी तरह के एनिमल को, प्लांट को या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि अन्य जीव होते हैं, इनके नेचुरल होम को या फिर इन्वायरमेंट को डैमेज ना किया जाए या फिर इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इको टूरिज्म में हेल्प किया जाता है किन्हें? प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल हैबिटाट्स को और जो प्राचीन वातावरण है यानी कि प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? इसे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी को। और कब लॉन्च किया गया? 11 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 है पीएम मोदी अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच 2 न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच यानी कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत की सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी 2 नई परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की? वो प्रोजेक्ट हैं ऑप्शन सी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि लॉन्च किए जाएंगे 2 नए प्रोजेक्ट किनके लिए? जिनका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ताकि जो ये 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यानी कि ये जो 2 प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, इनको बचाया जा सके। और कब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी? इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी पीएम मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन विल द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बी हेल्ड यानी कि पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन ए 8 सितंबर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा किसका? फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का। कब? 8 सितंबर 2020 को।
और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा और इसे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में शीर्ष नवीन शैक्षिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है। वो इंस्टीट्यूट है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टॉप रैंक पर रहा इस लिस्ट में, किस लिस्ट में, इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में इंडिया में। और आईआईटी मद्रास पिछले 2 सालों से टॉप पर रहा है और ये किस में रहा टॉप पर, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में, इन शॉर्ट ARIIA में। और इसे किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, इसे रिलीज़ किया गया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा एक वर्चुअल इवेंट में जो हुआ था 18 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर 13 है विच सिटी वॉज रैंक्ड एट द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स लिस्ट, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की सूची में किस शहर को शीर्ष पर रखा गया। वो सिटी है ऑप्शन डी इंदौर, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट में टॉप पर रखा गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इसे कब अनाउंस किया गया, 20 अगस्त 2020 को। इसके अलावा इंदौर पिछले 4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट में टॉप पर है। ये इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। और दूसरे पर कौन सी है, सूरत, और थर्ड पर कौन सी है, नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14 है विच टाउन वॉज एडजर्स्ड एज द क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किस शहर को घोषित किया गया था। वो शहर था ऑप्शन सी वाराणसी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, वो है ऑप्शन सी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, यानी कि किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है। वो कंट्री है ऑप्शन ए इंडिया, जिसे पहला स्थान मिला है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मर्स यानी कि जैविक किसानों की संख्या में। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फसलों को उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का उपयोग ना करना, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स की लिस्ट में इंडिया फर्स्ट प्लेस पर रहा। इसके अलावा अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें कि कितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो इस लिस्ट में इंडिया 9th प्लेस पर रहा। और सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है वर्ल्ड का जो फुली ऑर्गेनिक है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है, हम वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं, जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच स्टेट विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन द CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर, यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा। वो स्टेट होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट होगा इंडिया का जो ऑफर करेगा गवर्नमेंट जॉब्स, जो किस पर बेस होंगी, जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन शॉर्ट CET में स्कोर सिक्योर किए जाएंगे उन पर बेस होगी। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन शॉर्ट CET ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, NRA द्वारा, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा इसे कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच शॉर्ट फिल्म वन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री,
यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता? वो शॉर्ट फिल्म है ऑप्शन ए MI। इसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में, जिसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, इन शॉर्ट NFDC द्वारा। इस शॉर्ट फिल्म यानी कि MI के डायरेक्टर कौन हैं? अभिजीत पॉल। इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है और इन्हें इस शॉर्ट फिल्म के लिए कैश रिवॉर्ड मिलेगा 1 लाख रुपए का। सेकंड प्राइज़ किसने जीता है? अब इंडिया बनेगा भारत, जिसे डायरेक्ट किया गया था देबोजू संजीव द्वारा। और थर्ड प्राइज़ जीता है 10 रुपीज़ शॉर्ट फिल्म ने, जिसे किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? युवराज गोकुल द्वारा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच मंथ विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? वो महीना होगा ऑप्शन बी सितंबर, जिसे मनाया जाएगा न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। और ये किसके द्वारा कहा गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। 30 अगस्त 2020 को ऐसा कहा गया है कि सितंबर महीने को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जब वे बातचीत कर रहे थे न्यूट्रिशियस जो डाइट है उसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। और उन्होंने इस टॉपिक पर कब बातचीत की? उनका जो मंथली रेडियो प्रोग्राम है मन की बात, उन्होंने उसमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।